ये ध्यान रखो, जब ऐसा कर देना तो एक साथ रुकना है। बैंड बाजे में जो मुखिया रहता है उसकी लकड़ी के इशारे पर पूरी टीम काम करती है। एक लकड़ी पकड़ा रहता है ना, वो सीधे बैठो, वो एक लकड़ी को पकड़ के रखता है, उस लकड़ी के इशारे पे पूरी बैंड की जो धुन है वो कम और ज़्यादा होती है। क्या होती है? कम और ज़्यादा होती है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी 3 चीज़ ऐसी बता रहा हूँ जिससे आपकी उम्र, ज्ञान और शरीर, ये तीनों ताकतवर बनेंगे और आपके जीवन में बहुत फ़ायदा देंगे। पहला, शरीर का सबसे निचला हिस्सा जो धरती से जुड़ा हुआ रहता है उसे अपन तलवा बोलते हैं। ये तलवा सुबह से लेकर जब तक हम बिस्तर में नहीं सो जाते हैं तब तक वह हमको एनर्जी देता है, ताकत देता है। पर सोने के बाद में हम क्या करते हैं? सोने से पहले, सोने के बाद हम उस तलवे के तरफ में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो तलवे के ने हमको दिन भर सेवा दी है। हमारा फ़र्ज है उस तलवे को ध्यान देना। ध्यान देने में सबसे पहले उसको बढ़िया ठंडे पानी से धोइए, मौसम को ध्यान में रखते हुए। ठंडा मौसम है तो कुनकुने पानी से धोइए, ठीक। जैसा मौसम है उस ढंग से उस तलवे को धोइए और धोने के बाद में कुनकुना सरसों का तेल उसमें मल कर आप सोइए। आप देखेंगे कि सुबह आपके शरीर में आलस बिल्कुल नहीं रहेगा, रात में नींद बढ़िया आएगी, किसी प्रकार के सपने नहीं आएंगे, किसी प्रकार की आपके मुंह से आवाज़ नहीं आएगी, और जो जितने समय आप सोएंगे उतने समय आपको आराम मिले। बटाई कर दूंगा ना, कल मैं समझा दिया मैंने। जब भी क्लास चलती है ना, कोई किसी के शर्ट को नहीं खींचेगा, कोई हरकत नहीं करेगा, ये गलत आदत है। पीछे सरक जाओ, तुमको खुजान चल रही तो पीछे सरक जाओ, किसी को मत खुजाओ, किसी को डिस्टर्ब मत करो। दूसरा, दिन भर हमारे शरीर को नाभि पूरे शरीर को एनर्जी देती है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो गांव की जो मेतरानी है या गांव जो शहर के डॉक्टर हैं, डॉक्टरनी उस नाभि को, उस नाल को काट कर घिड़ी कर कर वहाँ पर चिपका देते हैं। माँ जब तक अपने बच्चों को अपने आंचल पर रखती है तो उस नली से माँ जो कुछ भी खाती है और पचाती है उसका कुछ हिस्सा उस बच्चे को जाता है जो पेट में पल रहा है। तो नाभि की भूमिका जो है कब से है? माँ के पेट से है, पर हम नहीं ध्यान देते। तो दिन में नहाने के बाद, स्नान करने के बाद नाभि को भी स्नान के समय साबुन से हल्का हाथ से साफ करके तौलिए से जब हम शरीर को पोंछते हैं, पोंछने के बाद में उस जगह पर वो तेल जो हम सिर पे लगाते हैं उस तेल को नाभि पे लगाना चाहिए। कोई नहीं लगाता है, कोई नहीं लगाता, पर मैं उन क्रियाओं को करता हूँ जिन क्रियाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 2 हो गया। तीसरा, दिन भर हमारी हथेलियाँ ताली से लेकर, भोजन से लेकर, पिटाई से लेकर, कांटे को उठाने से लेकर, धूल को साफ करने से लेकर हर चीज़ को हमारी हाथ की हथेली काम करती है, पर हम कुछ ध्यान नहीं देते हैं। पर जब शाम को अपन अपने तलवे में तेल लगाएंगे तो निश्चित हाथ पे लगेगा, मतलब आपको हाथ में अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो 3 ऐसी चीज़ हो गई जो बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारी नाक हमारे शरीर को दिन भर ऑक्सीजन देती है और शरीर का कार्बन निकाल कर बाहर फेंकती है। तो वो जो तेल हमने तलवे में लगाया, जो तेल हथेली में लगाया, उसको अपन को सूंघ कर सो जाना चाहिए। इन क्रियाओं को हम बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है
आज से आप यदि इस क्रिया का उपयोग करेंगे तो ये निश्चित है कि योग विद्या की ये वो विद्या है जो आपके जीवन में उम्र देगी, स्वस्थ शरीर देगी, अच्छा भोजन देगी, अच्छी नींद देगी और अच्छे लोगों के बीच बैठने का संस्कार देगी। इतना ही मैं कह रहा हूँ, चूँकि मैं अपने 68 साल के जीवन में अपने शरीर, अपने व्यक्तित्व और अपने संस्कार के लिए जाना जाता हूँ और पहचाना जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।